हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। आप बिगिनर में हो या आप मिडिल डेवलपमेंट में हो या फिर किसी भी लेवल पे हो, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, हाउ टू चेक दैट थिंग्स। ओके, इसी सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वो एडवांस लेवल पे हो या फिर मिडिल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन ये गलतियां करते हैं। मुझे ये क्वेश्चन किया पूछा गया था फॉर ए बीए रोल, सीनियर बीए रोल इन रैपिडो। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे आपको चेक करने के लिए कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया था। आपको सिर्फ आपको लिख के बताना है कि वो देयर इज अ प्राइम कोड और नॉट। सो आपको एक पाइथन कोड हाथ से लिख के देना था। तो क्वेश्चन इस तरह से आया था, ठीक है। बेसिकली तो वहाँ पे ये चीज ना, क्वेश्चन ना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है जब आप हाथ से लिखते हो। नॉर्मली तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि आप सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले चेक करते हैं कि प्राइम नंबर बोला जाता है किसको, ठीक है। बेसिकली जब आप करते हो कोई भी काम, कोई भी चीज को समझते, क्वेश्चन को समझते हो, तो पहले से इंटरव्यू से पूछते हो प्राइम नंबर की, आपको नॉलेज नहीं हो तो नॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर वही होता है जो नंबर सिर्फ उसी से डिवाइड होता है, दूसरे से डिवाइड नहीं होता। अगर दूसरे से डिवाइड होता है तो उसमें डेसिमल पॉइंट पे आ जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। बेसिकली यही मुद्दा है कि जो नंबर्स, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वन को आप प्राइम बोल सकते हो या नहीं भी बोल सकते, क्योंकि वन प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि वन सबसे डिवाइड होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज से अगर डिवाइड करोगे वन को, वन से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो वन को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो हो सकता है नहीं, तीन प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ सिर्फ तीन ही डिवाइड करने से आपको वन मिलेगा। अगर बाकी किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल पोजीशन में आ जाएगा। मुझे डेसिमल पोजीशन चाहिए नहीं, मुझे उससे डिवाइड करने से वन आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन वही है, लेकिन यही कंडीशन को आप सोचना है डिफरेंट वे में, ठीक है। जैसे कि तीन हो गया, पांच हो गया, सेवन हो गया, फिर आता है आपका 11, फिर आता है आपका 13, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये इस नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। सिर्फ यही नंबर जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 13 तक होता है, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर नंबर लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से नंबर पूछा जाएगा, या फिर आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिया जाएगा, या फिर आपको बताएगा कि 100 के अंदर कितने सारे प्राइम नंबर है, ये बता दीजिए, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि एक से दो से अंदर कितने सारे प्राइम नंबर है, या एक लिस्ट दे दिया आपको कितना है। आपको फाइंड आउट कैसे करना है प्राइम नंबर, वेदर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको समझ जाएंगे तो इजीली आप इसको क्या करेंगे, आप एक ही चीज को अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल केसेस पे, ठीक है। तो वो आपको समझना है। तो आपको जैसे कि पता चल गया प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, किस कंडीशन के बेसिस पे प्राइम नंबर डिफाइन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं इस चीज को दो सेपरेट चीज के, मतलब दो डिफरेंट वे में करना चाहूंगा। सेम ही लॉजिक है, सेम ही समथिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक मैं अप्लाई अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और मैं स्टेप बाय स्टेप जो जो स्पेशली आपको जानना जरूरी है, मैंने क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आपको जैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे इजीली किसी भी फॉर्मेशन में कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंडीशन लगा के बता दो यार कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, या लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर या रेंज के अंदर प्राइम नंबर है या नहीं। तो चले पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको डिफ फंक्शन में बना लिया। आप चाहे तो डिफ फंक्शन में भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, वो आपका लॉजिक है, लेकिन डिफ फंक्शन बनाना जरूरी मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी की ये कंडीशन जो है ना, एप्लीकेबल कंडीशन है, मतलब आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको लॉजिक को पहले समझना है, समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने एक नंबर ले लिया जो कि नम जो है दो से नीचे होना है, नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। केसेस वही है, अगर वो नीचे हो रहा है तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो दो के नीचे क्या आएगा, वन ही आएगा ना। तो वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वन आएगा, -1, 0, तो ये सब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर के अंदर आएगा ही नहीं। पहला कंडीशन मैच हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि मुझे चेक करना है कि एक से लेके दो तक अगर ये नंबर है, जैसे ये तीन है, तीन से पहले क्या आएगा, वन और टू आएगा, ठीक है। जीरो वन टू, जीरो को तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो वन टू थ्री। तो अगर वन के साथ ये डिवाइड हो रहा है तो जैसे कि वन को हम कंसिडर नहीं कर सकते,
जब भी नीचे होगा तभी उसको प्राइम कर सकते हैं। तो 1 को हटा देते हैं। 2 2 के साथ अगर 3 डिवाइडेड होता है तो क्या आएगा आंसर? आंसर तो 1 नहीं आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 1.5। सही ना? तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, मुझे यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, कंडीशन वही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझना है। तो कंडीशन समझ गए। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे रेंज लगा दिया। रेंज कहाँ से लगाया? 2 से लगाया। मैं 1 को नहीं लिख सकता। कहाँ तक लगाया? नम्स डिवाइडेड फ्लोटिंग डिवाइड बाई 2। सो ये डिवाइडेड नहीं है, फ्लोटिंग डिवाइड है। फ्लोटिंग डिवाइड किसको कहा जाता है? फ्लोटिंग डिवाइड वो होता है कि आपका कोई भी नंबर डिवाइडेशन के बाद, ठीक है, अगर डेसिमल प्लेस में आता है तो वो उसको राउंड डाउन कर देगा। ठीक है, एक राउंड अप होता है, एक राउंड डाउन। अगर इस तरह से सोचते हैं कि अगर मेरा इसके साथ में अगर डिवाइडेशन बाई 2 करता हूँ तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। मुझे नहीं, अभी इस तरह से मैं नहीं समझा सकता क्योंकि 3 है तो 1 तो आएगा ही इसको डिवाइड करने से। मैं एक काम करता हूँ, 7 ले लेता हूँ और 7 को डिवाइड करता हूँ 3 से, डिवीजन फ्लोर में इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा। 2 क्यों आ रहा है? 3 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3.5 आएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो फ्लोटिंग डिवाइड जो हो रहा है वो अलग तरीके से काम करता है, रिमेनिंग के ऊपर काम करता है, मतलब 2 बार डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वैसे ही मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने 7 को 2 से अगर करता हूँ 3 आ गया, क्योंकि यहाँ अगर डिवाइड करता हूँ 3.5 आना चाहिए था। ठीक है, तो वो नहीं होगा वैसे ही। ठीक है, जैसे कि 3 के डिवाइड करूंगा 2.5 आएगा। 5 के जगह 2.5 पे जगह मैं 2 ले रहा हूँ, मुझे जो कि लिस्ट जो होगा, लार्जेस्ट नहीं, लिस्ट में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट ले रहे हैं उसको प्लस कर दे, मतलब ये 3 की जगह से 4 हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कि मैंने एक नंबर चूज किया कि whether is a prime number or not, उसको 7 मैंने पकड़ा। ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 7 इज अ प्राइम नंबर। वो 2 से अगर नीचे होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, 700 बड़ा है 2 से, तो ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि लार्जर है इसीलिए। और जैसे ही मैंने रेंज लगाया 2 से लेके 7 तक, 7 के मैं तो रेंज नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ उसको डिवाइडेशन फ्लोट के बाद, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7/2 प्लस 4, 4 तक जाएगा। अगर मैं इसी लूप को आपको थोड़ा सा डीप में दिखाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे और 1 आई प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 और 3 मिलेगा। कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैंने 7 का वैल्यू नहीं दिया है। या तो मुझे मिल गया 2 और 3, 2 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आएगा मेरा इंडेक्स? 3, 3 भी आ गया। 4 तक नहीं जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो लॉजिकली ये मुझे 2 नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे कि मुझे जरूरत था। ठीक है, लेकिन आप पूछेंगे सर हम लोग तो जो नंबर है उससे भी तो डिवाइड करना है। यस, जरूरी है डिवाइड करना उसी नंबर से, तभी तो पता चलेगा कि ये प्राइम है या नहीं। अगर डिवाइडेशन अगर 1 आता है तभी उसको प्राइम है, अगर 1 के सिवा कुछ भी आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सीधी सी बात है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हैं, हम डिवाइडेशन की जगह पे मॉड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मॉड में क्या होगा? मॉड का भी लॉजिक बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो कि आपको समझना है, जो कि आपको समझने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि आप मॉड ज्यादातर आप यूज करते होंगे कभी, आप जब पहली बार पाइथन सीख रहे हैं या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि फाइंड द वेदर इट इज ए ऑड और इवन नंबर और नॉट, तब आप मॉड यूज करते हैं। ठीक, सही है ना? जैसे कि अगर 4 मॉड 2 होता है तो क्या आएगा? तो आएगा 0, मतलब उसका कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं है तो ऐसे इवन हो गया। वैसे ही मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे रिमाइंडर आ जाता है तो वो होगा आपका प्राइम नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे 7 से तो जाएगा ही, अगर 7 के अलावा भी 7 से पहले कोई नंबर आता है, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके साथ अगर डिवाइड होकर भी अगर 0 मॉड होके भी अगर 0 आता है तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो मुझे वो चेक करना है। वैसे ही इवन ऑड का थिंकिंग लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के सोचिए और कुछ नहीं। अगर 0 होता है, 0 कब होगा? जब 7 होता है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तभी 0 होगा। अगर ये 7 है और ये 3 है तो 0 होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर 7
मुझे यहाँ पे दो नंबर मिला है 2 और 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 लगा देता हूँ, उसका मॉड करता हूँ, मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझसे डिवाइड हो रहा है, जो कि रिमाइंडर के साथ आ रहा है, ठीक है। एक रिमाइंडर के साथ आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक। मुझे यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए ही नहीं। अगर 7 से 7 करूंगा तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। मॉड का कॉन्सेप्ट वही है ना। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर डिवाइडेड हो जाता है बिफोर 7 के 7 आने से पहले, अगर रेंज आने से पहले, ठीक है, तो वो मेरा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। मैं उतना दूर जाऊंगा नहीं, मैं ज्यादा दूर क्या करूंगा। देखो, जैसे कि 2 का अगर मैं डबल लेता हूँ 4 हो जाता है, इसका डबल ले लेता हूँ क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। इसके साथ 2 प्लस कर देता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ, 5 होता है। लॉजिकली समझे, मुझे इतना दूर भागने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले दो नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, एक में इवन ले रहा हूँ, एक में ऑड नंबर ले रहा हूँ, एक इवन नंबर ले रहा हूँ, एक ऑड नंबर ले रहा हूँ, इन दोनों से साथ अगर कोई भी नंबर अगर मॉड के दौरान 0 हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर ना ही इवन में गिना जाता है, ना ही ऑड में गिना जाता है, ठीक है। वो उसका अलग महत्व रखता है, ठीक है। तो वही चीज है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर के हिसाब से। जैसे हमें पता चल जाता है, अगर ये दोनों नंबर के अंदर से अगर कहीं पे भी इन दोनों से के साथ ये नो बिहेव कर रहा है कि मॉड के अंदर 0 आ जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आ जा रहा है या फिर रिमाइंडर हो रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर हो रहा है तो ठीक है, हम लोग लूप को आगे बढ़ाएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं रह रहा है, मतलब वो डिवाइड हो जा रहा है, तो उसी वजह से हम लोग उसको ब्रेक कर दे रहे हैं कि ये प्राइम हो ही नहीं सकता। तो हम लोग उससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर पहले ही पता चल जाता है या दोनों में से एक भी पता चल जाता है, बेसिकली यही सोचना है, ठीक है। जैसे ब्रेक कर देते हैं, अगर उसके अलावा अगर वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब इससे भी जा रहा है और इससे भी जा रहा है, केस ऑफ मॉड, ठीक है, ये रिमाइंडर ला रहा है मेरे को, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर ला रहा है, मेरा लूप कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे ही ये रिमाइंडर लाना बंद कर दिया, मतलब उसके बाद कोई भी चीज आए तो प्राइम ही होगा, उसी कॉन्सेप्ट से चल रहा है। सेम तरीके से मैंने इसको रन अगर करता हूँ, जो 12 मैंने डाला था 12 इज प्राइम और नॉट, तो मुझे बता रहा है प्राइम, ये प्राइम नहीं है। अगर इसी जगह पे अगर मैं 5 को डालता हूँ प्राइम, ये नंबर प्राइम हो गया। अगर इसी जगह पे मैं अगर 11 डालता हूँ तो प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि ये इतनी बार क्यों आ रहा है, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका डबल भी आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है। ये इतना तक रन कर रहा है, उसके बाद मुझे आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नंबर ज्यादा आ रहा है। हम लोग उसी टाइम पर ब्रेक कर देना है, क्योंकि ब्रेक हम लोग उस टाइम पे नहीं कर रहे हैं जब तक कि 0 चल रहा है। मुझे रिमाइंडर मिल रहा, जब तक रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो 11 में जाके ही मिलता है, लेकिन उतना दूर तो हमको लोगों को जाना नहीं है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है, ताकि ये रिपीटिंग केस ना हो, ठीक है। ये समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम ब्रेक नहीं कर रहे जब तक कि हमें इस कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से मतलब समझाने की या फिर और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कंडीशन क्या अप्लाई करता है। ये कंडीशन जैसे 7 डिवाइडेड बाई 7 मॉड बाई 2 करता हूँ, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब वो डिवाइडेड नहीं हो रहा है, मतलब मुझे 1 नहीं, मतलब मुझे 0 नहीं मिल रहा है मॉड के हिसाब से, ठीक है। उसमें तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। अगर रिमाइंडर नहीं रहता है तभी वो 0 होता है, तो इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है।
तो रिमाइंडर जब तक चलेगा तब तक वो लूप कंटिन्यू होगा और तब तक मुझे ये प्रिंट मिलेगा, तो इसीलिए वो बार बार प्रिंट होता जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने निकाला है, ठीक है, कि हम एक डिफ फंक्शन बनाएंगे जो कि ट्रू और फॉल्स के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसमें इजी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जैसे ही सेम कंडीशन है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है और सेम तरीके से जाएगा। सिर्फ हम इसको क्या है, ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर लेस देन हो रहा है वो फॉल्स हो गया, हम उसको प्राइम नंबर के हिसाब से नहीं देखेंगे। फिर से हम लोग वही लॉजिक लगा रहे हैं, ये वाला ही लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप में लगा रहे हैं, डिफरेंट तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों, ये भी मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। इफ ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि ये मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मॉड कंडीशन तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक ये चल कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन मुझे रिजल्ट में वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर वो जीरो हो जाता है मैं वहां पे बंद कर दूंगा, मतलब ये फॉल्स ही आएगा। जीरो हो गया मतलब एक भी जीरो आ गया मतलब फॉल्स हो गया। मतलब अगर 7 के अंदर अगर रेंज डालता हूँ 2 से लेके 7 तक में, +1 7 अगर सोचते हैं तो क्या आएगा, 1 2 आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 होता है। तो 7 के पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस लगाते हैं ना, ताकि 7 भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब रेंज चालू होता है पाइथन में इंडेक्सिंग का, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, वैसे ही। ठीक है, तो ये 7 आ गया, मैंने +1 किया था। ठीक है, जैसे ये 7 पेंट करेगा तभी ये चीजों को, ये चीजें सेटिस्फाई कर, अगर नहीं कर रहा है, मतलब कर कर भी रहा है, अगर 7 को पकड़ लेता है वो, फिर 7/7 आ गया, अगर वो जीरो है मोड, उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, इसमें सब में रिमाइंडर है लेकिन इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा ट्रू कंडीशन। ठीक है, अगर पहले ये पकड़ ही लिया, इसने सभी ने फॉल्स दे दिया, यार इसमें रिमाइंडर है, इसमें रिमाइंडर है, इसमें रिमाइंडर है, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब बाकी ये दोनों कंडीशन के बाद कोई भी कंडीशन आता है वो ट्रू होगा, मतलब यही दोनों के। अभी जो है ये इस फंक्शन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या, ये सेम चीज है इसी का ही। ठीक है, और कुछ नहीं, कैसे देखते हैं। अगर मैं 5 लेता हूँ, उसका टू दी पावर करता हूँ, ठीक है, तो क्या आंसर होता है, ठीक है, और टू दी पावर 0.5, मैंने आधी 1.5 से मैं इसको टू दी पावर कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या मिलेगा, 2.5, मतलब रिमाइंडर मिलेगा। जो फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट है वही, मतलब मुझे मिनिमम जो है हाफ ऑफ दिस नंबर, अगर 7 लगाता हूँ, ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही इसको डालते हैं और इसमें इन डाल रहे हैं, क्यों इन डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा नंबर चाहिए, ना कि फालतू। अगर इंट लगाता हूँ तो ये राउंड अप या फिर राउंड इन होगा, अगर मैं यहाँ पे इंट लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा 3, मिल गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे 7 की जगह पे मैं अगर 5 लगाता हूँ तो 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें 5 की जगह पे अगर आप सोचते हो कि 3 लगाता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैसे सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। ठीक है, समझाने के लिए। तो 11 में नहीं जाते, मैं 7 तक ही रखता हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। 2, ठीक है, 2 से भी अगर डिवाइडेड हो जा रहा है तो क्या है, +1 3, वही चीज़ है, लिस्टिंग वही होगा, रेंज भी उतना ही जाएगा। आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग डिवाइस से भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स को समझना है। सेम कंडीशन जा रहा है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये जब भी सेटिस्फाई हो रहा है तो उसमें फॉल्स चला जाएगा, बाकी जो भी कंडीशन है उसमें आपका ट्रू हो जाएगा। अभी इसके बाद इस फंक्शन को आप किसी भी तरीके से, रेंज हो या फिर यू नो आपको लिस्ट दिया गया है इनमें से कौन सा यू नो नंबर जो है ट्रू यू नो प्राइम है और नॉट है, ठीक है,
वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो इजीली आप ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है 12 को, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ पे 11 लगाता हूँ ये प्राइम नंबर बताएगा, 13 को लगाता हूँ ये प्राइम नंबर बताएगा, 15 को लगाता हूँ तो क्या बताता है, देखते हैं। इट्स नॉट प्राइम, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, पहले ही 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप 17 को डालते हैं तो ये प्राइम नंबर होगा, 19 को डालते हैं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी फंक्शन को अगर हम चाहे तो, जैसे कि हम लोग सोचते हैं एक नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर ले लेते हैं 2, फिर हम लेते हैं 6, फिर लेते हैं 12, या फिर लेते हैं 15, फिर लेते हैं 17, फिर लेते हैं 19, फिर लेते हैं 7 लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इस पे अगर अप्लाई करना है कि कौन सा प्राइम है या नहीं, कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इज प्राइम देखो 70 ट्रू हो गया, फिर 4 ट्रू हो गया, फिर बाकी सब ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा इजीली केसेस पे, ठीक है। तो ये है सिंपल सा लॉजिक, आप इसको किसी भी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है कि whether is a prime number or not, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करते हैं वो मैक्सिमम जगह पे ये सेटिस्फाई होगा, या फिर इसको अप्लाई करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जस्ट मतलब इसको ही घुमा के वहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्चुअली इसको अगर लेते हैं, मुझे यहाँ पे इनको हटा देना है, नॉट नाउ, एन मैंने दिया था, मैंने एन लगा दिया, ठीक है। फिर हम लोग इसको लेते हैं तो मुझे मिल गया पूरा का पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, ये वाला कंडीशन को अप्लाई करते हैं, और अभी हम इसको अप्लाई करते हैं ठीक है। तो 17 7 6 ये ले रहा है, तो ये ले रहा है, ठीक है। दो एक प्राइम नंबर है, 2 ऑल्सो एक प्राइम नंबर, मैंने भूल गया था एक तरीके से, मेरा सोचना गलत था, क्योंकि 2 से 2 डिवाइडेड तो हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, या फिर आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, और ये हो गया कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप ट्रू और फॉल्स के थ्रू देख सकते हैं कि अब मैं इस लॉजिक को किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको दो चीज में रखना है। अगर पहले ही मुझे पता चल जा रहा है कि ये कितना दूर जा सकता है, कितना दूर रखना है, तो प्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इजीली मतलब
मतलब क्या कहेंगे, इजीली आप इसको जान सकते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब पहले अगर पकड़ लेते हैं तो इसीलिए लूप को वहाँ पे मैंने पहले ब्रेक किया था। ज़रूरत नहीं है कि आपको हर वक्त ब्रेक ही करना है, क्योंकि इतना लूप चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन रहता है, मतलब दूसरे तरीके अगर सोचते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कहीं पे भी अगर कभी भी आपको यू नो प्राइम नंबर दिखाना है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इस चीज़ को ध्यान में रख के सोच के कीजिएगा, कंडीशन को सोच के, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर कुछ और नहीं है ट्रू और फॉल्स के, ठीक है। आपको एक बाइनरी मिल जा रहा है वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है लेकिन मिस्टेक्स बहुत होते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। हैव a nice day.